नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार पर। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट से आज हमने 300 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है, यानी 300 स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ लिया है। ये सब आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, ठीक है? और आगे भी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनको जोड़ने में सक्षम हो पाएँ। ये सब आप ही के सपोर्ट से होगा, ठीक है? मैं अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, तब तक जब तक कि आप इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, और जैसे आपने अब तक सपोर्ट किया है, आप आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण, यानी जो विकारी शब्द थे, उन विकारी शब्दों में हमने आज अपना अंतिम टॉपिक शुरू कर दिया है। यानी विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट करके इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे, और आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर विशेषण, ठीक है? बड़े ही इसको आसान भाषा में हम समझेंगे। और जो भी मेरा साथी आज चैनल पर नया जुड़ा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप चीज़ों के साथ रूबरू हो सकें, चीज़ों को समझ सकें अपने आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एसआई के लिए हिंदी करा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे पूरा आपका सिलेबस कराऊंगा जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आता है और यूपीएसआई में, क्योंकि एसएससी जीडी में कुछ सीमित चीज़ें ही आती हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें लगभग हमारे 35 से 37 चैप्टर हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे, और आप ऐसे ही सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक एक करके वीडियो अपना देखिए और अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। यानी हम हर प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और 40 बेस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे हिंदी के, जहां से आपके एग्जाम्स में कुछ जो क्वेश्चन है फंसने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। तो आप उनको अटेंड करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, विशेषण। विशेषण की मैं बात करता हूँ। जो विशेषण होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं, ठीक है? विकारी और अविकारी मैंने अपने वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ सीधा हम बात करते हैं विशेषण की परिभाषा पर, ठीक है? परिभाषा क्या है विशेषण की? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाते हैं। कैसे विशेषता बताते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, रवि सुंदर है, ठीक है? दूसरा सेंटेंस है मीरा अच्छी है, और तीसरा सेंटेंस वह काला है। तो हमने संज्ञा चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, तो हमें यहाँ संज्ञा को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रवि यहाँ एक प्रकार की संज्ञा का, ठीक है, उदाहरण है। रवि एक संज्ञा को इंगित करता है, और इसको रवि को क्या बताया? सुंदर है। तो इसने जो है सुंदरता किसके बारे में बताइए? रवि के विषय में बताइए। तो ये क्या हो गया? एक विशेषण हो गया, क्योंकि इसने जो है रवि की जो है सुंदरता बताई। रवि कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या है? एक विशेषण हो गया। ऐसे ही मीरा अच्छी है, तो इसने मीरा को क्या बताया है? मीरा अच्छी है, ठीक है? तो ये मीरा की विशेषता है कि मीरा जो है एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ अच्छा शब्द क्या है? एक विशेषण हो गया, ठीक है? तो इसने संज्ञा की जो है विशेषता बताई यहाँ पर। आगे मैंने लिखा है कि वह काला है, तो काला शब्द जो है एक विशेषण है, तो इसने किसकी विशेषता बताई है? अगर मैं बात करूँ वह की, तो वह एक सर्वनाम का काम करता है। तो इस काले शब्द ने जो है इस सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई है, तो ये विशेषण हो गया, ठीक है? तो ये विशेषण हो गया। ये सब विशेषण होते हैं, ठीक है? जो किसी की विशेषता बता दी, जैसे सुंदर हो गया, अच्छा, बुरा, काला, ठीक है, ईमानदार, ठीक है, और लालची। तो ये सारे शब्द जो है विशेषण होते हैं। और मैं इस चीज़ को आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि विशेषण और संज्ञा को कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि कभी-कभी विशेषण और संज्ञा में भेद करने के लिए भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है या इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, ठीक है? तो उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो ये मैंने विशेषण की परिभाषा आपको अच्छे से समझाइए। उसके बाद एक शब्द होता है विशेष्य, ठीक है? विशेष्य क्या होता है? अगर मैं विशेष्य की बात करूँ, तो विशेष्य जो होते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, ठीक है? उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे देखो, यहाँ सुंदर शब्द ने किसकी विशेषता बताई? रवि की विशेषता बताई है, ठीक है? तो रवि क्या हो गया? रवि विशेष्य हो गया, ठीक है? तो रवि विशेष्य हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, विशेष्य वाक्य दे देगा, ठीक है? ऐसे वाक्य दे देगा, क्या देगा? इस वाक्य में विशेष्य कौन सा शब्द है? तो वहाँ विशेष्य भी पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ भाई मीरा, मीरा विशेष्य होगी, क्योंकि मीरा की विशेषता बताई गई है। तो जिसकी भी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये विशेष्य हो गया, ठीक है? तो जिनकी भी विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य होते हैं, ठीक है? और जो शब्द विशेषता बताते हैं
वो विशेषण होते हैं। जैसे सुंदर एक विशेषण हो गया, अच्छी एक विशेषण हो गया, काला शब्द एक विशेषण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको विशेषण और विशेष्य दोनों की परिभाषा क्लियर है, और दोनों को मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण क्या होते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, विशेष्य हमेशा विशेषण से पहले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि विशेषण हमेशा विशेष्य के बाद प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम समझते हैं प्रविशेषण को, ठीक है। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो प्रविशेषण है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, ठीक है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं तो वो प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा संभव है कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और उसमें और चार चांद लगा देते हैं, ठीक है, उसकी विशेषता में। तो वो शब्द हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल वही उठाए हैं जो हमने शुरुआत में पढ़े थे। जैसे रवि बहुत सुंदर है, ठीक है, रवि बहुत सुंदर है, तो ये शब्द क्या हो गया? सुंदर शब्द हो गया विशेषण, कि रवि की सुंदरता यहाँ पर बताई गई है। लेकिन अब यहाँ जो लगा है बहुत शब्द जो लगा, तो इसने विशेषण की भी विशेषता बता दी है कि बहुत ही सुंदर है, रवि बहुत ही सुंदर है। तो ये जो बहुत शब्द है ना, ये हमारा क्या हो गया? ये होता है प्रविशेषण, ठीक है। तो ये क्या है? ये शब्द हमारा क्या है? प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण है ये, ठीक है। आया समझ में? तो ये शब्द प्रविशेषण होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे मीरा खूब अच्छी है, तो अच्छा शब्द एक विशेषण है, तो इसकी भी विशेषता किसने बता दी? इस खूब शब्द ने बता दी कि मीरा जो है ना खूब अच्छी है। तो खूब क्या हो गया? यहाँ पर एक प्रविशेषण हो गया। ऐसे ही वह अधिक काला है, तो काला जो शब्द है वो एक विशेषण हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ इस विशेषण की विशेषता बता दी इस अधिक शब्द ने कि जो है वह अधिक काला है, तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, ठीक है। अधिक शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं ना, वो प्रविशेषण होते हैं, ठीक है, वो जो है प्रविशेषण होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तीनों परिभाषाएं आपने अच्छे से समझी। विशेषण की परिभाषा, उसके बाद विशेष्य की परिभाषा हमने पढ़ी है, ठीक है, ये वाली, और उसके बाद हमने पढ़ा है प्रविशेषण। ये तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये परिभाषा आपको याद नहीं होगी तो आप विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य में भेद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है विशेषण के भेद। तो विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो चार प्रकार होते हैं विशेषण के। विशेषण के चार भेद हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के चार प्रकार हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक भी बनाई है, ठीक है। तो ट्रिक ये है, तो ऐसे इसको, और ऐसे ही हमने सीक्वेंस में इसको पढ़ा था, संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विशेषण, तो इनके कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकारों से। तो कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इनकी ट्रिक है 56-24, ठीक है, 56-24। यानी संज्ञा 5 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो 56-24 याद रखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, 56-24। तो ये 4 प्रकार के विशेषण है। आइए अब इनको देखते हैं हम एक एक करके, डिटेल बाय डिटेल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा गुणवाचक विशेषण है, इसकी परिभाषा समझेंगे, फिर इसके हम एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। गुणवाचक विशेषण की, तो जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी परिभाषा की, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ऐसे शब्द जो किसी के गुण और दोष को बताते हैं, ठीक है, गुण और दोष को बताते हैं, ठीक है, वो सब हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। वो उनका एक गुण बताते हैं, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति खराब है तो वो भी उसका एक गुण है, कोई व्यक्ति अच्छा है उसमें अच्छाई है तो वो भी एक उसका गुण है। तो अच्छाई और बुराई दोनों ही गुण के अंतर्गत ये गिने जाते हैं, दोनों ही अपने आप में गुण होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो है गुण और इनकी विशेषता बताते हैं। जैसे गोरा, ठीक है, शब्द एक विशेषण है, ठीक है, मोहन गोरा है, श्याम काला है, ठीक है, जो है शर्ट का रंग हरा है, ठीक है, सरसों के खेत पीले हैं तो पीला एक विशेषण है, ठीक है, वह चमकीला है, ठीक है, कार सफेद है इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं विशेषण है, ये विशेषता बताते हैं किसी की। तो ये सारे के सारे शब्द एक गुण है, ठीक है, ये उनका एक गुण हो गया कि वो काला है, वो हरा है, वो पीला है। तो इस तरह से ये गुण की एक विशेषता बताने का काम यहाँ पे करते हैं। जैसे गुण में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, अगर मैं गुण की बात करूं तो इनको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। गुण जैसे ईमानदार हो गया, ठीक है, कहते हैं ना वह व्यक्ति बहुत ईमानदार, ईमानदार आदमी है तो वही उसका गुण है, ठीक है। वह लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, तो अच्छा ही एक गुण है, ठीक है। बुरा शब्द भी एक गुण में आ जाएगा कि मोहन बुरा है या रवि बहुत बुरा है, ठीक है, तो ये भी एक गुण हो गया उसका, ठीक है। रमेश सीधा है, तो रमेश क्या है? सीधा लड़का है, तो व्यवहार से संबंधित है, सीधा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे गुण होते हैं, ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे दिशा की अगर बात करूं तो दिशाएं उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व और पश्चिमी। तो ये दिशाएं, जो दिशाएं हैं ये भी गुणवाचक विशेषण का ही काम करती हैं।
आगे आगे मैं बात करता हूँ, आकार बोधक शब्द होते हैं कुछ, ठीक है, वो भी विशेषण होते हैं। जैसे गोल, जैसे मैं बात करूँ मोहन का घर गोल है, तो घर कैसा है, गोल है, तो गोल एक विशेषता होगी उसके घर की। जैसे वर्गाकार, ठीक है, हमारा खेत वर्गाकार है, तो खेत कैसा है, वर्गाकार, तो खेत की विशेषता हो गई, ये वर्गाकार हो गया, ठीक है। चौकोर, ठीक है, कार चौकोर है, ठीक है, तो ये कार की एक विशेषता होगी, कार कैसी, चौकोर है। चबूतरा हमारा चौकोर है, तो ये चौकोर उसकी विशेषता हो गई। तिकोना है, मेरा मकान तिकोना है, ठीक है, तिकोना, तो ये मकान की विशेषता होगी, तिकोना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे नुकीला है, ठीक है, पर्वत नुकीला है, तो पर्वत की विशेषता होगी, पर्वत कैसा है, नुकीला। तो ऐसे शब्द आते हैं। लंबा, ठीक है, मोहन जो है लंबा है, तो ऐसे मोहन की लंबाई बताइए, यहाँ पे ये विशेषता हो गई। चौड़ा, ठीक है, भाई उसका जो है घर काफी चौड़ा है, तो ये विशेषता होगी। ऐसी बड़ा, मोहन का घर बड़ा है, तो ये विशेषता हो गई। रवि का घर छोटा है, तो इसके घर की विशेषता हो गई। आयताकार हो गया, मैदान आयताकार है, या हम आयताकार मैदान में खेलते हैं, तो मैदान की विशेषता होगी, मैदान कैसा होगा, आयताकार और सीधा। तो ये सारे के सारे शब्द जो है आकार बोधक है, आकार का जो है बोध कराते हैं, तो ये भी सारे क्या है, विशेषण है, ये भी विशेषता बताते हैं किसी पर्टिकुलर संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीजों को समझ रहे हैं। आगे जैसे बात करते हैं स्वाद बोधक, कुछ स्वाद बोधक शब्द होते हैं जिनसे हमें स्वाद का, किसी चीज के टेस्ट का पता चलता है। जैसे मीठा, गुड़ मीठा है, तो यहाँ एक मीठा क्या है, विशेषण है, ठीक है। फीका, दूध फीका है, तो दूध की विशेषता बता दी, दूध कैसा फीका है, उसमें मिठाई नहीं है, चीनी नहीं डाली। संतरा खट्टा है, तो संतरा की विशेषता क्या होगी, संतरा कैसा है, खट्टा है, खट्टा हो गया ये, ठीक है, एक टाइप इसमें फालतू लग गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, खट्टा है। नमकीन, ठीक है, नमकीन शब्द कैसा है, नमकीन भी क्या है, ये एक विशेषण है हमारा, ठीक है, चाय नमकीन है, तो एक विशेषण है। कड़वा, ठीक है, कड़वा शब्द हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, तो ये जो है कड़वा भी एक विशेषण है, एक विशेषता बता रहा है पत्तों की। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे जैसे यहाँ पर हो गया अवस्था बोधक, ये किसी की अवस्था बताते हैं, जैसे तरुण, किशोर, जवान, बूढ़ा, कमजोर, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये एक विशेषता बताते हैं, एक अवस्था बोधक। अवस्था बता होते हैं ना, जो हमारे तरुण, किशोर, ठीक है, और हमारे जो शिशु, ये अवस्था बताते हैं जीवन की, ठीक है, शिशु, तरुण और किशोर, तो ये सारे के सारे अवस्था बोधक हैं, ठीक है। तो जवान, बूढ़ा आदमी, कमजोर व्यक्ति, ठीक है, तो ये सारे अवस्था बताते हैं, ये भी क्या है, एक हमारे विशेषण का काम करते हैं, और ये अवस्था बोधक विशेषण है, ठीक है। जवान आदमी, बूढ़ा आदमी, कमजोर आदमी, किशोर व्यक्ति, ठीक है, तरुण व्यक्ति, तो सारे के सारे जो है एक विशेषता बताते हैं, विशेषण का काम करते हैं। ऐसे ही जैसे अगर बात करता हूं मैं, स्पर्श बोधक कुछ शब्द होते हैं, जैसे चिकना, ठीक है, कठोर, मुलायम या खुरदरा, ठीक है, स्पर्श करके ही तो पता चलता है कोई चीज कठोर। जैसे मान लो हम लोहे को छूते तो हमें पता चलता है कि लोहा क्या है, कठोर होता है, तो ये स्पर्श से पता चला है। जैसे हम रबड़ को, ठीक है, जो रबड़ होती है, इरेजर जो होता है, या कोई रबड़ की चीज हम छूते हैं तो वो मुलायम होती है, तो हमें स्पर्श करके पता चलता है कि ये मुलायम है। किसी खुरदरी चीज पर हम हाथ फेरते हैं तो खुरदरा लगता है, ऐसे चिकना। तो सारे के सारे ये स्पर्श बोधक हो गए, ठीक है। तो जैसे चिकना, ठीक है, जैसे मैं बात करूं फर्श चिकना है, ठीक है, चिकना फर्श, तो ये क्या हो जाएगा, एक विशेषता होगी फर्श की। कठोर, कठोर लकड़ी या कठोर लोहा, या लोहा कठोर है, तो सारे के सारे विशेषण है, मुलायम और खुरदरा, ठीक है। तो सब ये विशेषण का काम करते हैं। जैसे आगे बात करते हैं संज्ञा संबंधी, जो संज्ञा संबंधी कुछ शब्द होते हैं, जैसे फिरोजाबाद का कोई व्यक्ति है तो उसको बोलते हैं फिरोजाबादी, ठीक है, ये व्यक्ति कहाँ का, फिरोजाबादी व्यक्ति है, ठीक है। तो ये सब विशेषण का काम करते हैं। जैसे जापान के लोग रहने वाले हैं, तो जापान के लोगों को क्या बोलेंगे, जापानी आदमी, ठीक है, जापानी, तो ये जो विशेषण हो गया उसकी विशेषता होगी, व्यक्ति कैसा, जापानी है। तो जितने भी संज्ञा संबंधी है, जैसे जोधपुरी, जोधपुरी कोई कपड़ा है, मतलब कोई एक होता है ना, जोधपुरी सूट होता है, तो उसका नाम देते जोधपुरी सूट, ठीक है, तो वो एक उसका विशेषण हो गया, उसकी विशेषता इसने बताई है। चीनी, चीन में रहने वाले लोगों को चीनी बोलते हैं, जापान में रहने वालों को जापानी, और भारत में रहने वालों को भारतीय कहेंगे, और बनारस में रहने वालों को बनारसी बोलेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, एक विशेषण का काम करते हैं, संज्ञा संबंधी विशेषण हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं समय बोधक, जो समय के बारे में बताते हैं, समय की अवधि को बताते हैं, जैसे मासिक, ठीक है, एक यानी 30 दिन की अवधि को बताया। दैनिक, रोजाना की अवधि को, कि वह तो दैनिक जो है पढ़ता है, रोजाना पढ़ता है, तो इसकी विशेषता होगी साप्ताहिक, सप्ताह के बारे में। प्राचीन यानी बहुत पुराना हो गया, और आधुनिक आज के समय का हो गया। तो सारे के सारे समय बोधक, और ये भी एक विशेषण का ही काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आपने बड़े अच्छे से समझी होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इनके उदाहरण पे, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, दुकान पर ताजा फल मिलते हैं, तो ऐसे बात पूछ लेगा कि इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो दुकान पर ताजा फल मिलते हैं, तो फल कैसे है, फल की विशेषता है ताजा, तो फल कैसे मिलते हैं, ताजा, ताजा यहाँ पर क्या हो गया, एक विशेषण हो गया, ठीक है। तो ताजा फल मिलते हैं। आगे बात करते हैं, लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है, तो लोमड़ी कैसी है भाई, लोमड़ी, लोमड़ी के बारे में क्या बताया, लोमड़ी चालाक है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। और विशेषता किसने बताई, चालाक शब्द में, तो ये क्या हो गया, एक विशेषण का काम करता है, ये एक विशेषण हो गया। और बहुत शब्द यहाँ पर क्या है, बहुत हो गया प्रविशेषण, क्यों, क्योंकि इसने विशेषण की भी विशेषता बता दी है, तो ये प्रविशेषण हो गया बहुत शब्द, ठीक है। और विशेष्य क्या है, विशेष्य है यहाँ पर लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी के बारे में ही बताया गया है। लोमड़ी कैसे जानवर है, चालाक जानवर, तो ये विशेष्य हो गया।
आगे अमन बहुत डरपोक है, तो डरपोक शब्द क्या हो गया, डरपोक शब्द एक विशेषण हो गया। अमन की विशेषता बता दी इस शब्द ने, अमन कैसा है, डरपोक आदमी है, डरपोक व्यक्ति है। और बहुत शब्द क्या हो गया, जो बहुत शब्द ये एक प्रविशेषण हो गया कि इसने विशेषण की विशेषता बताई है, वो कम डरपोक नहीं है, बहुत डरपोक है, ठीक है, बहुत ज्यादा डरपोक है अमन, ठीक है, अमन विशेष हो गया क्योंकि अमन के बारे में बताया गया है। उसका हृदय कठोर है, ठीक है, उसका हृदय कैसा है, कठोर, तो कठोर शब्द एक विशेषण हो गया, ठीक है, हृदय उसका कठोर है, मुलायम नहीं है, कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, तो ये एक विशेषण हो गया। करेला बहुत कड़वा है, तो करेला तो कड़वा होता है, तो करेला की विशेषता होगी कड़वा, करेला कैसा है, कड़वा, ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। और जो बहुत शब्द है ये प्रविशेषण हो गया क्योंकि इसने विशेषण की भी विशेषता बता दी है, क्योंकि करेला को बताया बहुत ही ज्यादा कड़वा है, तो ये प्रविशेषण हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चारों पांच जो एग्जाम्पल है आपने अच्छे से समझे होंगे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट अपने अगले उदाहरण पर, सॉरी अगले टाइप पर। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों को माप तोल सकते हो, ठीक है, परंतु उन्हें गिन नहीं सकते, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें उनकी माप तोल का बोध हो, यानी ऐसे संज्ञा शब्द, ठीक है, जिन चीजों को हम माप तोल कर खरीदते हैं या माप तोल कर ही बेचते हैं, यानी उनको गिनकर नहीं बेचा जाता, तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, तो सारे के सारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो इसके दो भेद होते हैं, एक भेद होता है इसका निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक, जैसे अगर मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, तो ऐसे कौन से संज्ञा शब्द हैं जिनको भी माप तोला जा सकता है, ठीक है, उनको हम गिन नहीं सकते, तो परिमाणवाचक विशेषण कौन से कहलाते हैं। जैसे चीनी हो गया, फिर चीनी अगर लेके आओगे तो चीनी को भी माप तोल के लाओगे या गिन कर लाओगे, तो चीनी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे अगर मैंने बात किया, अगर मैं बात करता हूँ चीकू, चीकू, तो चीकू को हम क्या करेंगे, खरीद कर लाएंगे, ठीक है, और इनको जो है तुलवा कर लाते हैं, तो ये इनको गिनकर थोड़ी लाएंगे। तो माप तोल जो करने वाली चीजें होती हैं, जिनको माप तोल कर ही खरीदा जाता है, वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। लेकिन इसके दो भेद है, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। एक में तो चीजें निश्चित हो जाएंगी और एक में चीजें अनिश्चित रहेंगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, किसका बोध होता है, संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे 2 किलो चीनी, 4 किलो चीनी, 1 किलो चीकू, 5 किलो चीकू, तो निश्चित हो गए, चीकू कितने, 5 किलो, चीनी कितनी है, 4 किलो, तो यहाँ पे निश्चित चीजों का बोध होता है, तो वो निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। अगर वो कहता है कुछ किलोग्राम चीनी, तो हमें क्या पता कितनी चीनी है, तो वो अनिश्चित हो गया। ठीक है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक में चला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण की, तब ये चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैं बात करता हूँ, इसके दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक होता है एक तो, और एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है, संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे इसमें कुछ होते हैं पूर्णांक बोधक, ये है यहाँ पर पूर्णांक बोधक, जो हमें पूर्णांकों के बारे में पता, जैसे 1 2 3 4 5 गिनती के बारे में पता। जैसे मैंने लिखा था, क्या लिखा था, जैसे मैंने लिखा था, यहाँ ऐसे लिख देते हैं उदाहरण, 2 लीटर दूध। ठीक है, तो 2 लीटर निश्चित है, दूध कितना, 2 लीटर है, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। ठीक है, या 5 लीटर दूध हो गया, 20 लीटर दूध हो गया, 100 लीटर दूध हो गया, तो ये निश्चितता बता दी है दूध की, तो दूध कितने लीटर, 2 लीटर है, तो निश्चित संख्यावाचक में जाएगा। जैसे अपूर्णांक बोधक होते हैं कुछ शब्द, ठीक है, जैसे सवा, डेढ़ हमने बोल दिया, डेढ़, ठीक है, ढाई, पौन, ठीक है, वो पौन किलोग्राम लिया, पौन किलोग्राम दूध ले आओ, ठीक है, या 2.5 किलोग्राम दूध ले आओ, तो ऐसे हमारे अपूर्णांक बोधक होते हैं। ठीक है, इनको सवा, डेढ़, ढाई, पौन, पौने दो, सवा, ठीक है, सवा दो, ढाई, पौने तीन, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ये भी क्या है कि विशेषण होते हैं, और कैसे होते हैं, निश्चित संख्यावाचक होते हैं। इनके मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगा। पहले चीजों को समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ क्रमवाचक होते हैं, कुछ क्रम में लगे होते हैं, जैसे पहला, पहले नंबर पे तू खड़ा होगा, दूसरे पे तू, तीसरे पे तू, तो ऐसे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये क्रमवाचक हो गए, क्रम को बताते हैं। आवृत्तिवाचक में होते हैं जो बार बार आवृत्ति होती है, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, तो ये आवृत्तिवाचक में हो जाते हैं। ठीक है, आवृत्ति। उसके बाद बात करते हैं समुदायवाचक, जो समुदाय का बोध करा देते हैं, जैसे दोनों, तीनों, तुम तीनों यहाँ हो भाई, तुम चारों वहां चले जाओ, तुम सातों के सातों को मारूंगा, तो ये क्या है, समुदायवाचक होते हैं। ठीक है, समुदाय को बताते हैं। जैसे प्रत्येक बोधक, ठीक है, प्रत्येक बोधक, जैसे हर एक व्यक्ति, 4 4 घोड़े, 10 10 आदमी, 20 20 हाथी, तो ये सब हमारे क्या है, प्रत्येक बोधक होते हैं। तो आप इनको एग्जाम में बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि ये निश्चित बताया गया है, 4 4 घोड़े, 10 10 आदमी, तो ऐसे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना, 4 4 घोड़े बता दीजिए किस प्रकार का विशेषण है, तो आप बताएंगे परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक में कैसे निश्चित है, क्योंकि बता दिया है 4 4, जिसमें जोड़े में चलते हैं, प्रत्येक बोधक में 4 4, 10 10, 20 20, 5 5, ठीक है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक में जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से चीजों को समझा होगा। आगे इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे इनके उदाहरण है, जैसे 4 किलो चावल, 4 किलो चावल,
तो कैसा है भाई, निश्चित परिमाणवाचक है। चावल जो है तुल कर आता है, चावल को गिन कर नहीं लाएंगे, चावल के दानों को गिना नहीं जाता, तोल कर आता है। और निश्चित कर दिया कितने चावल है, 4 किलोग्राम है। जैसे यहाँ पे 100 ग्राम चाय, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। 50 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है, नप कर आता है कपड़ा, और कितना है, 50 मीटर है, तो निश्चित हो गया, निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। 3 किलो आलू हो गए, तो आलू भी निश्चित मात्रा में है, 3 किलो है। 1 किलो नींबू हो गए, तो नींबू की मात्रा निश्चित है। 1 लीटर दूध हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। अब 1 किलो दाल होगी, दाल 1 किलोग्राम है, निश्चित बता दिए, मापतोल की जो अवधि, मापतोल की जो भी वो है, वो निश्चित है, 1 किलोग्राम है, ठीक है, वो जो है 1 किलोग्राम है। 4 गज मलमल, ठीक है, ये भी निश्चित हो गया, मलमल कितना, 4 गज। 5 क्विंटल गेहूं, तो गेहूं भी निश्चित मात्रा में आया, 5 क्विंटल है, तो निश्चित परिमाणवाचक। 10 ग्राम सोना, तो सोने की भी जो मात्रा है वो निश्चित है, तो सोना कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है, निश्चित संख्या में आया, निश्चित संख्यावाचक है। तो ये एग्जाम्पल हमारा निश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। अगर वो ऐसा कह देता कुछ क्विंटल गेहूं, तो कुछ क्विंटल जहां भी कुछ लग गया तो अनिश्चित हो गया जी, पता नहीं कितना गेहूं है, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल या 50 क्विंटल, तो अनिश्चित संख्यावाचक में, सॉरी अनिश्चित परिमाणवाचक में वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारी विशेषण से संबंधित, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक को, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और अगली वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, और उसी वीडियो में हम कर रहे होंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। धन्यवाद।